Hello दोस्तों, my name is Anita Gaur and I'm a student of Government Kangla Majhi College Dondi. My presentation topic on अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का जैव संश्लेषण। तो इसमें पहला देखते हैं हम सिनॉप्सिस में है पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। इन हार्मोन्स में है पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन और थर्ड टॉपिक है बायोसिंथेसिस। इसमें बायोसिंथेसिस में फर्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा रिलैक्सिन। तो पहला देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। स्त्रियों में अंडाशय 2 की संख्या में उदर गुहा के निचले हिस्से में गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य अंडाणुओं को बनाना है, लेकिन इसकी पुटिकाएं तथा कॉर्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन का स्रावन करते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन का स्रावन करता है। स्त्रियों का अंडाशय निम्नलिखित हार्मोन का स्रावन करता है, जिसमें पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। यह हार्मोन अंडाशयी पुटिकाओं की गुहा को घेरने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और अंडाशयी पुटिका की गुहा में भरा रहता है तथा परिपक्व अंड के विसर्जन के साथ देह गुहा में पहुंचता है। यह हार्मोन लड़कियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से लड़कियों में गर्भाशय, वेजिना, क्लिटोरिस, स्तनों का विकास, बगल तथा जघन क्षेत्रों में बालों का उगना, शरीर में वसा के जमाव के कारण चिकनाहट, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, रजोधर्म का प्रारंभ होना इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, अर्थात इसके कारण लैंगिक परिपक्वता आती है। इसकी कमी से लड़कियों में जनन क्षमता का विकास नहीं हो पाता और यह जनन के लिए अयोग्य रह जाती है। वयस्कों में इसकी कमी होने पर ऊपर वर्णित लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा कम उम्र में ही रजोनिवृत्ति हो जाती है, अतः इसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसकी अधिकता होने पर कम उम्र में ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण बन जाते हैं तथा लड़कियां प्रजनन के योग्य हो जाती हैं। इस हार्मोन्स का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के 2 हार्मोन्स, पहला है FSH हार्मोन्स और LH हार्मोन्स करते हैं। सेकंड हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण रजोधर्म प्रारंभ होने के 14 दिन बाद होता है और इसके निर्माण का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि का LH करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को निषेचित अंग को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है, साथ ही यह गर्भधारण के बाद गर्भाशय तथा अंडे की दीवार में संबंध बने रहने को प्रेरित करता है। गर्भधारण के बाद यह स्तनों के विकास को भी नियंत्रित करता है। निषेचन हो जाने की स्थिति में यह उपर्युक्त कार्यों को करता है और नई अंडाशयी पुटिकाओं के निर्माण को रोक देता है। फलतः रजोधर्म बंद हो जाता है, लेकिन जब निषेचन नहीं हो पाता है तब कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है और पुनः पहले के 26 से 28 दिन के बाद प्रारंभ हो जाता है और स्तन व गर्भाशय अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। थर्ड हार्मोन है रिलैक्सिन। गर्भावस्था में अंडाशय, प्लेसेंटा तथा गर्भाशय की कोशिकाएं इसका स्रावन करती हैं। यह हार्मोन्स प्यूबिस सिम्फाइसिस को ढीला कर देता है, जिससे योनि मार्ग चौड़ा हो जाता है। प्रसव के समय यह सर्विक्स की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे यह चौड़ी हो जाती है और प्रसव में आसानी होती है। प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन की कमी से प्रसव तथा गर्भ में कठिनाई होती है और गर्भधारण के बाद स्तनों में दूध का निर्माण ठीक से नहीं होता है। प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता होने पर स्तनों का विकास ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी इनमें दूध भी बनने लगता है। रिलैक्सिन की अधिकता होने पर गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं बायोसिंथेसिस, जैव संश्लेषण। तो इसमें हम पहला जैव संश्लेषण करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन का, जिसमें है सभी एस्ट्रोजन पदार्थ स्टेरॉयल के व्युत्पन्न हैं। इसकी रासायनिक संरचना में एस्ट्रॉन, एस्ट्रेडियोल एवं एस्ट्रेओल जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। ये तीनों ही पदार्थ घनिष्ठता से समानता रखते हैं। मासिक चक्र के पूर्वार्ध में अंडाशय से एस्ट्रोजन का
स्राव होता है। इसके जैव संश्लेषण में 5-प्रेगनेनोलिन का रूपांतरण प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन में परिवर्तन निम्नानुसार होता है, जिसको हम फिगर के अनुसार देखेंगे। जिसमें है ये फिगर है। पहला ऊपर दिखाया गया है प्रोजेस्टेरॉन से 70 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद है डेल्टा 4 एंड्रोस्टेन 3 एंड 70 डाइऑन NADPHO2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोमेटिसेशन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ओएस्ट्रॉन एंड अदर मेटाबॉलिज्म 70 कीटोस्टेरॉन एंड 70 अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टेरॉन एंड एस्ट्रियोल। तो उसमें देखते हैं प्रेगनेनोलोन 70 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेगनेनोलोन एंड डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन DHA। इसमें है जो इंटेस्टिस में होता है, इसमें डेल्टा 4 एंड्रोस्टेरॉन 370 डाइऑन में है जो 70 डिहाइड्रोजिनेस NADPH। इसमें टेस्टोस्टेरॉन। उसके बाद है 19 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन 70 बीटा ओएस्ट्रियोल एंड अदर मेटाबॉलिज्म। 70 बीटा ओएस्ट्रियोल में है 17 डिहाइड्रोजिनेस ये ओएस्ट्रियोन से है। तो ये रहा बायोसिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन का फिगर। के बाद हम देखते हैं दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का जैव संश्लेषण। इसमें है प्लेजेंटा और अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन का जैव संश्लेषण कोलेस्ट्रॉल से होता है। एसीटेट कोलेस्ट्रॉल एस्टर से मिलकर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में डिमोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 5-प्रेगनेनोलोन में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रेगनेनोलोन 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में हाइड्रोजन के एक परमाणु का परित्याग करके प्रोजेस्टेरॉन में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन 20 अल्फा और 20 बीटा हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक स्रावित करते हैं। स्टेरॉइड के जैव संश्लेषण में प्रोजेस्टेरॉन एक आवश्यक अंतरिम उत्पाद है। इसका फिगर देखते हैं हम। तो इसमें दिखाया गया है एसीटेट कोलेस्ट्रॉल एस्टर कोलेस्ट्रॉल, उसे प्रेगनेनोलोन से है प्रोजेस्टेरॉन से प्रेगनेनोडियोल। उसके बाद है सोडियम प्रेगनेनोडियोल 20 ग्लूकोरोनाइड। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हार्मोन रिलैक्सिन का जैव संश्लेषण। इसका जैव संश्लेषण प्रोटीन की तरह होता है। धन्यवाद।